चलो क्वेश्चन लिखो, राइट और पाइथन स्क्रिप्ट, राइट और पाइथन स्क्रिप्ट टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट even number value of n, full stop. n is taken from user, कह रहा है कि मल्टीप्लीकेशन निकालना, जैसे आपने एडिशन करा था ना, वैसे ही आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है जो फर्स्ट इवन नंबर्स हैं n वैल्यू का, कहां तक n। जैसे कि मान लो कि मैंने बोला कि 6, तो 6 क्या बोलते हैं कि जो 6 तक जो इवन नंबर्स हैं कौन कौन से होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6, सारे इवन नंबर आए। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही हमारा इसका प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे क्या बोला है मैंने, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट इवन नंबर। प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। अगर आपको नहीं पता तो आप कहीं राइट कर लो। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो कैसे करोगे आप लोग, कर लोगे? कितने लोगों को लग रहा है कर लेंगे? कोशिश करो, जैसे आपने उसका काम करा था, क्या बोलते हैं कि सम करा था आपने, वैसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, बट बिना देखे करो, पलटो मत करने को। किसी का हुआ? नहीं बेटा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। लिखा था ना अभी, किसका पहला इवन नंबर कौन सा है, 2 4। मान लो कि n जो है 6 है, तो 6 तक निकालना है, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 4 48 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 8 6 48, तो ये आंसर में आना चाहिए आपका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इवन नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इवन नंबर्स।
होगा वो सब जीरो हो जाएगा। किसी भी संख्या में तुम जीरो का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब बता रहा हूं अभी, नहीं गलत, एस मल्टीप्लाई बाई क्या है, गलत, नहीं सही, किसी का सही। चलो देखते हैं। सबसे पहले n की वैल्यू क्या करते हैं, एंटर करा लेते हैं। सपोज दैट INT इनपुट, और यहाँ क्या लिखे, एंटर और नंबर लिमिट, ये तो सबने करा था इतना तो ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो आई की वैल्यू है वो कहां से, जो आपने सम वाले में करा था, देखो मैंने वही कर रहा हूं, सेम कर रहा हूं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब मल्टीप्लिकेशन करना हो तो हमेशा जो है आप एक जो है वेरिएबल में एक स्टोर करना है, ये आपको ध्यान देना, ठीक है। कभी अगर जीरो कर दोगे तो क्या होगा, गुणा में तो जीरो का गुणा होगा तो सब जीरो हो जाएगा ना। एक रखो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में, आप एक रख लो। तो मैं m की वैल्यू मान लेता है, m फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो m की वैल्यू मैं 1 रख देता हूं। क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन 1 ले रहा हूं, और फिर हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं व्हाइल के थ्रू। जो हमारा i है वो कहां तक जाएगा, n तक जाएगा ना, तो वही सेम कंडीशन। जो ये तो देखो आपने पहले कर चुके हो, आपने जो सम वाला करा था ऐसे ही करा था, कुछ चेंजेस है इसमें नहीं है। तो फिर आप ये वाला क्यों नहीं लगा पा रहे हो, मेथड क्यों नहीं लगा पा रहे हो, इसका मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। व्हाइल i is less than equal to n, इसके अंदर कंडीशन लगा दो, ठीक है। ये वाला कंडीशन चेक हो जाए कि जो i की वैल्यू है वो n से क्या है, कम है। इसके अंदर करते हैं if i mod 2 is equal to 0 कोलन, ठीक है, ये हटा देते हैं। और अगर ऐसा है तो क्या हो जाए, गुणा हो जाए उसका, m में गुणा हो जाए। हाँ, तो m is equal to m मल्टीप्लाई बाई i, क्योंकि i इवन नंबर है इसलिए क्या हो जाए, मल्टीप्लिकेशन हो जाए। हर बार i इवन नंबर मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा तब तक जब तक कि i की वैल्यू जो है n के बराबर न हो जाए। तो i को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा हमको, हर बार क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो i की वैल्यू कहां पे इंक्रीज करूंगा, व्हाइल लूप के अंदर। जब ये वाला काम हमारा फिनिश हो जाएगा तब इसके इफ के नीचे करूंगा। क्लियर हो रहा है सभी को, आशुतोष कंफ्यूजन है कोई? यहां पे हम क्या करेंगे, i प्लस इक्वल टू 1, कोई दिक्कत, i इज इक्वल टू i प्लस 1, दोनों मेथड में यूज करता हूं जिससे कि आपको बना रहे, चीजें पता रहे, ठीक है। तो आप ध्यान रखो इसको, i इज इक्वल टू i प्लस 1, हर बार i की वैल्यू एक इंक्रीज होगी, जाके चेक करेगा क्या i की वैल्यू n से कम है तो i mod 2 चेक करो, क्या i mod 2 इज इक्वल टू 0 है, यानी इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो हर बार क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई होता रहेगा। फाइनली हम इसके नीचे क्या लिखते हैं, जाके प्रिंट मैसेज अपना जो भी लिखना है, मल्टीप्लिकेशन आप लिख लेना, इवन नंबर लिख लो, इक्वल टू इनवर्टेड कामा कामा, और यहाँ पे क्या m, बाहर इसलिए लिख रहा हूं कि आपको फाइनल जो है चाहिए। क्लियर है, अब एक बार राइट करो, फिर मैं इसको संख्या जो लेके समझाता हूं कैसे, मतलब ऐसा हुआ। आप जैसे क्या है ना कि जो भी पढ़ा रहा हूं उसको थोड़ा सा रिवीजन करो, रिपीटेशन करो, बहुत महत्वपूर्ण है। रिपीटेशन और रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण।
और लूप को प्रॉपर समझने का प्रयास करो कि कैसे उसमें हम एंटर कर रहे हैं, कैसे हम एग्जिट हो रहे हैं, क्यों एग्जिट हो रहे हैं। सवाल करो खुद से। जब लूप को समझ जाओगे ना, सवाल लगाना आपके लिए आसान इजी हो जाएगा। जब तक नहीं समझोगे तब तक आपके लिए परेशानी खड़ी होती रहेगी। क्योंकि अभी ये छोटे सवाल है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, थोड़ी बढ़ेगी, तो आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। हो गया सबका? एक बार संख्या रखते हैं, फिर इसको चेक करते हैं कि क्या ये प्रोग्राम सही है। ऐसा प्रोग्राम बनाने के बाद भी गलतियां हो सकती हैं, मानते हो सकती हैं गलतियां। तो कब चेक होगा? जब हम ड्राई रन करेंगे तो हमको परफेक्टली पता चल जाएगा। हम कंप्यूटर पे जाने से पहले ही अगर हम ड्राई रन करा लेते हैं तो आप बिल्कुल मान के चलो कि अब 99% आप एकदम श्योर हो गए कि हमारा प्रोग्राम क्या है, सही चल रहा है। ठीक है, 0.1% हो सकता है, कहीं कुछ हल्का फुल्का मिस्टेक्स हो सकती है, बट 99.9% जो है आपका जो है प्रोग्राम बिल्कुल सही होगा। तो ड्राई रन से हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? सपोज दैट n की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। यहाँ पे मैं ब्लॉक बना देता हूं जब। तो n की वैल्यू मान लेते हैं क्या है, 6 है। n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है। i की वैल्यू कहां से शुरू होगी, 1 से शुरू होगी। और m में यानी मल्टीप्लीकेशन में हमने पहले से क्या ले लिया, 1 ले लिया, क्योंकि हमको मल्टीप्लीकेशन करना है, गुणा करना है, तो हमने 1 ले लिया है। आगे चेक करते हैं, क्या i की वैल्यू n से कम है, यानी 1 हमारा क्या 6 से कम है। ऐसा आंसर आएगा। जब ऐसा आंसर आएगा तो आप इस ब्लॉक में क्या करोगे, एंटर करो। किसके ब्लॉक में, वाइल के ब्लॉक में। वाइल के ब्लॉक का मतलब क्या है कि वाइल का कंट्रोल इस पे है। वाइल का क्या है, इस पे कंट्रोल है। तो यहां पे चेक करोगे क्या i mod 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो क्या एक में हम 2 का अगर भाग देंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो इसके अंदर का स्टेटमेंट चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो क्या होगा हमारा, इसके बाहर आएगा i इज इक्वल टू i प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जाएगा जाएगा फिर चेक करेगा क्या 2 हमारा 6 से कम है, कम है, तो ट्रू है, तो इसके अंदर एंटर करेगा। क्या 2 mod 2 इज इक्वल टू 0 होगा, 0 होगा। देन m इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय i हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू हमारा m की वैल्यू कितनी है, 1 है, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय i क्या हो जाएगा, 2। कितना हो गया, 2 हो गया। m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। अपडेटेड वैल्यू हमारे पास, क्योंकि एक बार एंट्री मार गया इसके अंदर तो फिर ये निकलेगा नहीं जब तक कि n के बराबरी ना हो जाए तब तक। तो m की वैल्यू अपडेट हो चुकी है, 2 हो चुकी है अभी। फिर जाते हैं, अब इसके बाद यहाँ पे आएगा, ये वाला कंप्लीट हो गया तो फिर इस वाले स्टेटमेंट पे आएगा, निकलेगा ना यहाँ से, निकलेगा तो यहाँ पे आएगा i इज इक्वल टू i प्लस 1, यानी 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जाते हैं चेक करते हैं क्या 3 जो है 6 से कम है, बिल्कुल कम है, सही बात है। तो इसके अंदर एंटर करेगा, क्या 3 mod 2 इज इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो इसके अंदर एंटर नहीं करेगा, इसके बाहर आएगा i इज इक्वल टू i प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जाके चेक करेगा क्या 4 जो है हमारा 6 से कम है, s कम है, देन इसके अंदर एंटर करेगा। तो 4 mod 2 इज इक्वल टू 0 होगा, s देन इसके अंदर एंटर करेगा। तो m इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय i, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 4, i की वैल्यू कितनी है, 4, तो कितना हो जाएगा, 8। क्लियर है? तो दिक्कत सरफराज कंफ्यूज हो गए कि कहां से 4 आ गया, क्योंकि 3 तो ऑड नंबर था तो लिया नहीं, हमको क्या चाहिए था, इवन नंबर जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए 3 वाला लिया नहीं, 4 लिया है। तो 2 के बाद दूसरा इवन नंबर क्या है हमारे पास, 4 ही। पहला इवन नंबर ये i की वैल्यू है, देखो पहला इवन नंबर 2, दूसरा इवन नंबर 4, सही आ रहा है एकदम, ठीक है। तो 4 दूनी के हमारा 8 हो गया। फिर आते हैं i की वैल्यू 4 है हमारे पास, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 जाएगा, चेक करेगा क्या 5 n से कम है, कम है, 6 से कम है हमारा,
इसके अंदर एंटर करेगा, क्या 5 mod 2 इज इक्वल टू 0 होगा? नहीं होगा। 5 mod 2 इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो इसके अंदर एंटर नहीं करेगा। कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। तो i इज इक्वल टू i प्लस 1 यानी i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आते हैं यहाँ पे, क्या जो है 6 जो है 6 से कम है? नहीं है। लेकिन अगर 6 के बराबर है तो ये स्टेटमेंट चलेगा। इसका मतलब क्या होता है? i इज लेस देन या इक्वल टू n, कम हो या बराबर हो। तो ये कम तो नहीं है बट इसके बराबर हो गया, इससे स्टेटमेंट चलेगा। तो 6 mod 2 इज इक्वल टू 0 होगा, कट जाएगा तो 0 होगा। तो इसलिए यहाँ पे आएगा m इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई i। तो m मल्टीप्लाई बाई i, m की वैल्यू अपडेटेड क्या है? 8 है हमारे पास। तो 8 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? 6। 8 मल्टीप्लाई बाई 6 होगा तो क्या हो जाएगा? 48। आंसर आ गया हमारा। अब एक बात देख लेते हैं इसके बाद, 6 के बाद अभी, क्योंकि ये चलेगा, अभी रुकेगा नहीं, अभी रुकेगा नहीं। 6 प्लस 1 हो जाएगा, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। क्या 7 जो है 6 से कम है? नहीं है। क्या 7 6 के बराबर है? नहीं है। फॉल्स हो गया व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप से क्या होगा? एग्जिट, बाहर आ जाएगा। और जो आपने स्टेटमेंट यहाँ पे बाहर लिखाया उसका फाइनल वैल्यू का रिजल्ट हमको 48 वाला क्या हो जाएगा? यहाँ पे मिल गया। ठीक है, किसी कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, किसी भी तरीके का। आशुतोष जी कुछ जा रहा है? हाँ, तुम्हारा दोस्त कहाँ चला गया जी? दिल्ली भेजिए। हाँ, अब तो हवा में, जो अब आएगा ना वो सर के ऊपर से जाएगा उसको। सुमित, हाँ हाँ नहीं आएगा, तो वही कह रहा हूँ, आएगा तो समझ में आएगा ये चीज। गया दिल्ली रक्षाबंधन में, अपनी मम्मी को लेके गया था, उसके मामा वहां रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, तो उसको टिकट ही नहीं मिल रहा है वहां से। टिकट वाकई में बहुत दिक्कत है इस समय, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम। तो उधर फंसा हुआ है। चला कि नहीं जी? अभी कैसे दोस्तों की पता नहीं रखते हो? हाँ, अभी नहीं चला है, बात नहीं किए हो। चलो ठीक है, कोई नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है करीमा, क्या हो रहा है? मतलब समझ नहीं आ रहा है, मैं समझा रहा हूँ तो तुम हाँ सवाल लगा नहीं पा रहे हो। हाँ जी, क्या दिक्कत हो रही है बताओ। समझ में आ गया? समझ में जो समझा रहा हूँ वो आ जा रहा है ना सवाल, लेकिन उसके जैसा दूसरा बोल रहा हूँ तो नहीं कर पा रहा। हाँ अरे भाई, जो कब क्या करना पड़ रहा है उस तो सवाल में बोल रखा है, गुणा करना है। सवाल में आपको बोल रखा है गुणा करना है, आपको बोला है ना गुणा करना है, तो गुणा करना है। तो अब इवन नंबर में गुणा करना है बोला है, तो इवन नंबर पहले निकालोगे ना, तो उसके लिए तो इवन नंबर निकाल दिया, और फिर इवन नंबर का गुणा करना है। तो पहला इवन नंबर कौन सा है? 2 है। दूसरा इवन नंबर 4 है। तीसरा इवन नंबर 6 है। निकल गया ना? तो जो तुमने पहले प्रोग्राम किया था, आपने इतना प्रोग्राम तो पहले भी किया ना था इस उस स्टेटमेंट में, और इस जो पहला वाला प्रोग्राम था और ये वाला प्रोग्राम में बस एक ही अंतर है, बस इस वाले स्टेटमेंट का। मानते हो इस बात का? बस इसी का स्टेटमेंट का फर्क है, इस एक लाइन का फर्क है आपके पूरे पीछे वाले प्रोग्राम में, और जो है बाकी सब कुछ सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बस आपको थोड़ा सा भेजा अपना जो है लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा तो लगाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ये कोडिंग है, और कोडिंग में समझ लो कि लॉजिक लगना जरूरी है। लॉजिक क्या है सोचना जरूरी है आपको। मजा भी खूब आएगा आपको, लेकिन समझ में आएगा कब? अगर समझ में नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा। अब 8 नंबर का इसी तरह से निकाल दो आपको। 8 नंबर से एक चीज और कर लो इसमें आप लोग, 8 नंबर वाले प्रोग्राम में। ठीक है, टोटल कितने 8 नंबर है आप लिख लो, क्वेश्चन में बोल दे रहा हूं। थोड़ा सा प्रोग्राम में थोड़ा सा एक और चीज डाल रहा हूं। राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट
to product of first odd number and also count the how many odd numbers. Count the how many odd numbers. हाँ लिखो. Count the how many odd numbers. Count the how many odd numbers. देखो रेंज क्या है, आपको n वैल्यू इसमें एंटर करानी. ठीक है, क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इवन नंबर. फर्स्ट इवन नंबर्स लिख लेना वहां पे. फर्स्ट इवन नंबर्स. ठीक है, हाँ हाँ ऑड नंबर. सॉरी ऑड नंबर. ठीक है, फुल स्टॉप. वैल्यू ऑफ n, फुल स्टॉप. वैल्यू ऑफ n इज टेकन बाय यूजर. अब आप दिमाग लगाओ इसमें कैसे कर सकते हो. काउंट भी करना है आपको, कितने ऑड नंबर है, और आपको यह भी निकालना है कि जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑड नंबर. सेम मेथड से लगेगा, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है. देखते लगा पाते कि नहीं लगा पाते. सही. आउटर क्या कर रहा? हाँ
मेथड कई होते हैं, मेथड कई सारे होते हैं, आप लॉजिकली सही होना चाहिए। क्या बोल रहे हो आप? नहीं, फॉर लूप से आपको करना ही नहीं है, अभी मैं व्हाइल लूप पढ़ा रहा हूँ ना आपको। क्या कह रहा हूँ मैं? अच्छा, फॉर आई इन देन ये क्या लिखा हो 1 से 6 1 का इंक्रीमेंट होगा, एन का एन एंटर द नंबर while I is equal to 1 while I less than। तो उससे क्या मतलब है इसका? इस ऊपर वाला कोई मतलब है? नहीं मतलब है, इसके अंदर ऐसा कोई मतलब नहीं। ये तुम्हारा अलग प्रोग्राम हो गया, ये अलग प्रोग्राम। ये फिर से तुमने अपडेट कर दिया, जो भी तुमने पहले करा है ना यहाँ पे, इसका कोई मीनिंग नहीं। अबे क्यों नहीं? क्योंकि आई की वैल्यू तुमने 1 कर दिया, ठीक। आई की वैल्यू जो भी रही होगी, अब क्या हो गई? 1 हो गई। एम की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। अब तुम्हारा प्रोग्राम यहाँ से फिर से स्टार्ट। क्या करा था? मल्टीप्लाई नहीं, सही किसी का हुआ? क्या लग रहा है? हुआ है। I is equal to 2, m is equal to 1 while I is less than equal to 1। चलो ये भी मान लेते हैं। I mod, if I mod 2 is not equal to 0 then m is equal to m multiply by l। सही है, ये तो 8 नंबर का केवल प्रोग्राम है, सही है। मतलब खाली इसमें काउंटिंग भी करना है, टोटल 8 नंबर कितने हैं। तो तुमने वो नहीं, सही है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया तुमने, यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया, 1 से। पहला 8 नंबर क्या है? 1, ये सबको पता है। पहला 8 नंबर 1 है, आपने स्टार्ट किया 2 से। क्यों स्टार्ट किया 2 से? इवन नंबर नहीं ना है, इवन नंबर नहीं है ना, 8 नंबर। पहला 8 नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? s is equal to 1, कहाँ करा? s is equal to 1, I is equal to 1, s का मतलब मल्टीप्लिकेशन। 2 is not equal to 0, s is equal to s। ठीक है, if I mod 2 is not equal to 0, s is equal to s multiply by I। सही है, अरे तो पूरा किया है नहीं? हाँ, प्रिंट कराया है क्या? अभी सही नहीं है। हाँ, किसी नंबर पे लिख दिया 6 का, तो आगे 6 लिख दिया, तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं। क्यों नहीं होगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन स्टैटिक हो जाएगा ना। आपको क्या पता कि यूजर 6 डालेगा? अगर यूजर 9 डाल दिया था, अगर यूजर 18 डाल दिया था, अब क्या करोगे बताओ? हाँ, I equal to 1, s is equal to 1, ठीक है, while I is less than equal to m। if I mod, ये क्या लिखे? अच्छा, क्या if I mod क्या? I mod 2। चलो कर ले, I mod 2 is not equal, मान लेता हूँ, चलो सही है, कर देना ऐसा। I mod 2 is not equal to 0, then s is equal to, ठीक है, s multiply by कहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे x is equal to 1 लियो। हाँ बढ़िया, गुड। I mod 2 is not equal to 0, then इसके अंदर कोलन लगाया तुमने, ठीक है। अगर इसके अंदर करा तुमने x की वैल्यू 1 कर, यानी 1 काउंट हो गया, वेरी गुड, सही है। अच्छा ठीक, और यहाँ पे आया x इक्वल टू x प्लस 1 हो गया, हाँ ठीक है। और x की वैल्यू ना यहाँ पे, फिर तुमने आके x इक्वल टू गलत हो गया ना, फिर क्यों? तुमने एक तो एक अभी हुआ और तुमने एक और बढ़ा दिया इसमें, तो 2 हो गया। पकड़ रहे हो सही, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है इसमें। अगर तुम यही जो काम यहाँ पे किए हो, इसको हटा दो तो बताओ,
एक्स जब भी जोड़ना हो तो बेटा जीरो लेना, जब भी जोड़ने की बात है ना तो हमेशा जीरो लो और बाहर, ये चीज याद रखो, तुम सब लोग याद रखो कि जोड़ने की बात है तो यहाँ पे बाहर एक्स की वैल्यू तुम क्या ले लो, जीरो ले लो, ठीक। अब देखो अब ये चीज सही हो गया, क्या सही हो गया कि, और ये जो तुम कर रहे हो ना यहाँ पे भी नहीं होगा, ये अब ये इसके अंदर होगा, क्योंकि हर बार जितनी बार एंट्री मारेगा इसके अंदर उतनी बार क्या होगा, 8 नंबर होगा, उतनी बार तुम क्या कर लो, काउंट कर लो, मैं बता रहा हूं वहां पे ना, ठीक है, क्योंकि सब लोगों का, ठीक है। देखते हैं अब की बार सवाल है 8 नंबर का, सवाल है 8 नंबर का कि 8 नंबर का मल्टीप्लीकेशन निकालना है और क्या करना है, काउंट भी करना है कि टोटल कितने 8 नंबर हैं। तो फिलहाल तो अभी हमको कुछ नहीं पता, अभी 8 नंबर कितने हैं, जीरो, अभी तो एक भी नहीं पता कर पाया ना कि 8 नंबर है कि नहीं। तो हम एक काम कर लेते हैं कि काउंट मतलब सी ले लेते हैं वेरिएबल, यहाँ पे लगा लेता हूं, सी इक्वल टू क्या कर ले, जीरो ले ले, क्लियर। काउंट की वैल्यू अभी क्या है, जीरो। अब बाकी हम सब सेम रखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, क्लियर है। अब इसमें क्या आएगा, 8 नंबर आएगा, क्या आएगा, 8 नंबर आएगा, और m इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई आई, और एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पे और बढ़ा दूंगा, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, इसको नीचे लिख लेंगे, यहाँ पे c इज इक्वल टू c प्लस 1 है ना, और बस यहाँ पे क्या कर देंगे, आई इज इक्वल टू, जो पहले था वही, कुछ करना है नहीं, मतलब इस प्रोग्राम में, पहले वाले प्रोग्राम में हमने बस एक स्टेटमेंट और एक लाइन बढ़ा दिया, कुछ नहीं किया, एक लाइन मात्र बढ़ा दिया और आपका प्रोग्राम क्या हो गया, बदल गया प्रोग्राम, एक यहाँ पे सिंबल चेंज किया और एक मात्र लाइन बढ़ा दिया, प्रोग्राम बिल्कुल क्या हो गया, चेंज। ठीक है, मुझे लग रहा है सब लोग सदमे में हैं, हाँ आ रहा समझ में, अच्छा ठीक है, देखते हैं इसको करके देखते हैं फिर से, ठीक है, क्यों हमने ऐसा करा और कैसे c इक्वल टू काउंटिंग जो है सही आएगी कि नहीं आएगी, संख्या रखते हैं फिर देखते हैं, ठीक है, संख्या रखते हैं देखते हैं। मान लो फिर 6 ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं मैं, 6 ही लेता हूं। अब की बार जो 8 नंबर है कौन कौन मिलेगा, 6 के बीच में 8 नंबर कौन कौन, पहले पता कर लेते हैं, 1 3 5, 6 तो है नहीं हमारा, तो अगर इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 15 आएगा, है ना, 15 आएगा, और टोटल कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए ना, जो टोटल 8 नंबर है वो कितना आना चाहिए, 3, यानी कि सी में क्या आएगा, 3 आना चाहिए, सी में क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। हाँ प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट तो करा लो, चलो प्रिंट करा देते हैं, यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे लिख देना टोटल 8 नंबर्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या, सी, ठीक। अब देखते हैं हम लोग जो हमारा प्रोग्राम है सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो पिछला हमने करा था उस लॉजिक को ध्यान में रखो आप सभी लोग, कैसे वर्क करेगा वो चीज हम देखते हैं। एन की वैल्यू हमने क्या एंटर करा दी, 6, और आई की वैल्यू कहां से इनिशिएट करना है, 1 से, 1 से शुरू होगा और 6 तक जाएगा, और यहाँ पे m की वैल्यू हमने 1 लिया, चूंकि मल्टीप्लीकेशन करना है तो हमने m की वैल्यू क्या ले लिया, 1 ले लिया, और c इज इक्वल टू क्या करना है, 0 लेना है, c की वैल्यू क्या लेना है, 0, क्योंकि हमको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, काउंटिंग जोड़नी है, कि मतलब पहला आ गया तो एक जोड़ लो, दूसरा आ गया तो एक जोड़ लो, तीसरा आ गया तो एक जोड़। तो अब चेक करते हैं क्या आई हमारा 6 से कम है, कम है, यानी 1 हमारा 6 से कम है, 6 से कम है तो यहाँ पे चेक, इसके अंदर एंटर मारेगा और यहाँ पे चेक करेगा क्या 1 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, हाँ क्या 1 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, सही बात है, कह रहा है कि 1 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 2 से कभी
नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो 1 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हमने कहा था कि जो ऑड नंबर है वही हमको खोजना है। इसलिए अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ये क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो ऑड नंबर है तो इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, m में जो मल्टीप्लाई है हम कर देते हैं। सपोज दैट हमारे पास जो है ये हम लिख देते हैं कि m एंड मल्टीप्लाई बाई i, एंड यहाँ पे कहीं c ले लेते हैं, c यहाँ पे कहीं ले लेते हैं, इसका अलग से कॉलम बना देते हैं, ठीक है। हर बार c को हम अपडेट कर लेंगे। तो m मल्टीप्लाई बाई हमने i कर लिया, m मल्टीप्लाई बाई हमने i कर लिया। तो सबसे पहले हमको i क्या मिला है बेटा, 1 मिला है। क्या मिला है, 1 मिला है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या हो गया, 1 हो गया हमारा। क्लियर है सबको। तो हमारा अपडेटेड m क्या आ गया, ये आ गया। अभी भी 1 ही है लेकिन ये प्रक्रिया होगी। क्लियर है। आगे आते हैं। अब ये प्रक्रिया हो गई तो अगला स्टेटमेंट क्या है, c इज इक्वल टू c प्लस 1। तो c में क्या था, 0 था, तो 0 में 1 जोड़ोगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या हो गई, 1। क्लियर है। अब यहां से बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो यहां पे आएगा i इज इक्वल टू i प्लस 1 हो जाएगा। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। चेक करेगा क्या 2 जो है 6 से कम है, हाँ कम है। फिर आएगा यहाँ पे चेक करेगा क्या 2 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0। कह रहा है कि 2 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0। सही बात है, गलत बात है। 2 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0 गलत बात है, ठीक है। सही बात है ना। तो 2 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0 बिल्कुल ट्रू, क्या बोलते हैं, गलत है तो इसमें इसके अंदर एंटर नहीं करेगा। कोई कंफ्यूजन है इसमें। 2 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि 0 हो रहा है, 0 हो रहा है तो गलत बोल रहा है ना। जैसे 2 में 2 का भाग 2 कट जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि 2 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि 2 mod 2 इज इक्वल टू 0 हो रहा है। तो ये झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि 0 नहीं होता है जबकि 0 होता है। तो 0 होता है तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है, तो यहाँ पे इसके बाहर आ जाएगा, इसके अंदर एंटर मारेगा ही नहीं। ना c की वैल्यू c प्लस 1 होगी, ना m की वैल्यू m मल्टीप्लाई बाई i होगी, ठीक है। तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i प्लस 1 यानी 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमारे पास i की वैल्यू अब 3 हो चुकी है, लिख लेते हैं। क्या 3 हमारा 6 से कम है, कम है। 3 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं होगा, ठीक है। 3 mod, एकदम सही बात बोल रहा है कि 3 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका रिमाइंडर जो है 3 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, एकदम सही बात है। तो इसके अंदर आएगा m इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई i। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या है, 1, और i की वैल्यू क्या है, 3। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा हमारे पास। अगला स्टेटमेंट c इज इक्वल टू c प्लस 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। c में क्या आ गया, 2 आ गया। c में क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर है। c में 2 आ गया हमारे पास। अब अगला स्टेटमेंट ये होगा i इज इक्वल टू i प्लस 1। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर जाके चेक करेगा क्या 4 हमारा 6 से कम है, कम है, तो फिर इसके अंदर एंटर करेगा। कह रहा है कि 4 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0। क्या सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो इसके अंदर एंटर मारेगा नहीं, फिर यहाँ पे चला आएगा। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 5। i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो i की वैल्यू हम अपडेट कर लेते हैं 5 क्या 6 से कम है, कम है। क्या 5 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, सही बोल रहा है। 5 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0 है तो इसके अंदर एंटर करेगा, और m इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई i। तो m की वैल्यू कितनी है, 3, एंड i की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5। क्या आ गया, 15, और c इज इक्वल टू c प्लस 1, यानी 2 में 1 जोड़कर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है। आते हैं फिर i इज इक्वल टू i प्लस 1। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा,
6 हो जाएगा। 6 क्या 6 से कम है? नहीं है, लेकिन 6 के बराबर है, इसलिए ट्रू हो जाएगा, तो इसके अंदर आएगा, आएगा इसके अंदर। अब यहां देखते हैं ट्रू होता है कि नहीं होता है। 6 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू होगा या फॉल्स? फॉल्स होगा। 6 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा? फॉल्स होगा। तो फॉल्स होगा तो इसके अंदर एंटर नहीं करेगा, नहीं करेगा तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जो है i इक्वल टू आई प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब लूप हमारा एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि अब तो प्रकाष्ठा पार हो चुकी है, 6 भी पार हो गया, तो अब ये बाहर निकलेगा। और जो आपने जो भी फाइनल वैल्यू होगी m की कितनी है? 15 है, और c की कितनी है? 3 है, प्रिंट हो जाएगा। सहमत है आप लोग? The program should to enter the program about when the number of enters is क्वेश्चन लिखिए। राइट अ प्रोग्राम input some numbers repeatedly REPE नहीं कुछ SOME सम। अच्छा वो पूछ दिया, बहुत लोग SUM लिख रहे थे, सॉरी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट SOME सम नंबर्स repeatedly and print their sum. प्रिंट देयर सम। अभी आगे इसमें और भी है, फुल स्टॉप करिए आप। सम मतलब जोड़, लास्ट वाला जो सम लिखा उसका मतलब प्रिंट देयर सम का मतलब SUM, ठीक है, करेक्ट कर लिए सब लोग। द प्रोग्राम एंड व्हेन द यूजर से नो मोर टू एंटर the program end when the user say no more to enter या program abort when the फिर से मैं रिपीट कर, द प्रोग्राम एंड when the user say no more to enter या program abort ABORT when the numbers entered less than 0। कर लिया आपने? लिख लिया क्वेश्चन सभी लोगों ने, या कुछ छूट गया? अब की बार क्वेश्चन में ये बोल रहा है
कि ऐसा कैलकुलेटर बनाओ, अपने शब्दों में मैं बोल रहा हूं, ऐसा कैलकुलेटर बनाओ कि जब तक यूजर चाहे तब तक क्या होता रहे, एंट्री होती रहे, ठीक है। और जब आपकी इच्छा हो एबोर्ट करने की, जब आपकी इच्छा हो उस टाइम जो है आप जो है क्या करो, एबोर्ट करो। याद हो लेस देन मतलब माइनस में वैल्यू एंटर कर दो तब एबोर्ट हो जाए, जो सवाल में बोला है। अगर माइनस में वैल्यू है तो एबोर्ट हो जाए, ठीक है। या जो है जीरो तो नहीं बोला है, लेस देन जीरो बोला है, ठीक है। अगर ये भी हो सकता है क्वेश्चन में बोल सकता है अगर जीरो है तो एबोर्ट कर दो, या कोई वैसी मतलब कि वैल्यू पेश करो उसके अलावा कि वैल्यू हमारा क्या हो जाए, मतलब कि कोई भी ऐसी वैल्यू एंटर करो, कोई भी लेटर एंटर करो जिसको टच करते ही हमारा जो लूप है वो क्या हो जाए, बंद हो जाए, ब्रेक हो जाए। ब्रेक बताया था मैंने आपको। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए हमको एक जो है व्हाइल लूप का तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और एक लेटर का इस्तेमाल करेंगे, चॉइस का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम बोलेंगे कि इसमें वाई वैल्यू है, जब तक वो एंटर करता रहे वाई तब तक हमारा क्या रहे, लूप हमारा चलता रहे। जब वाई की जब जो हमारा चॉइस है उसकी वैल्यू वाई ना हो तब क्या हो जाए, वो एबोर्ट हो जाए। दो कंडीशन में हमारा लूप एबोर्ट हो। पहला कंडीशन है, मान लेते हैं कि एक चॉइस नाम का हम क्या लेंगे, वेरिएबल लेंगे, जिसमें हम कहेंगे अगर वाई है, अगर क्या है वाई है तो हमारा लूप चलता रहे। अदरवाइज लेस देन जीरो है तो हमारा लूप क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। यानी हम कह रहे हैं अगर लूप वाई में है, वाई है उसके अंदर, तो लूप कंटिन्यू रहेगा, अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऐसी बात है लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। कोई वैल्यू अगर मैं ट्रू नहीं होगी वाइल में तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसको करते हैं, मुझे पता है कि आप लोग अभी नहीं कर पाओगे इसको, तो इसको हम लोग साथ में मिलके करेंगे। लेकिन आप लोग जब मैं बोलूंगा तो आप लोग मेरी हेल्प करो, हेल्प करोगे ना तुम लोग मेरी, ठीक है। सबसे पहले सवाल में क्या बोला है, सवाल में यह बोला है कि सम करना है, सम करना है। पहला काम क्या कर ले, जीरो ले लेते हैं। देखो सम आया मैंने जीरो ले लिया, क्लियर है। अब क्या बोला है, कोई भी ना तो यहाँ पे ये बोला है कि ना तो इवन ना तो ऑड, कोई भी वैल्यू जो है यूजर के द्वारा क्या करनी है, एंटर करानी है। तो अब अगर एंटर करानी है तो हमको कहां कराना पड़ेगा, लूप में कराना पड़ेगा। क्या सवाल बोला है, सवाल बोला है कि कोई भी वैल्यू अनलिमिटेड टाइम तक आपको करना है कि जब तक कि एबोर्ट न हो जाए। तो हमने कहा था कि एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे चॉइस मान लेते हैं कि नाम ही लिख लेते हैं, चॉइस नाम का हमारे पास क्या है, वेरिएबल। चॉइस की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, वाई देते हैं। चूंकि ये क्या है हमारे पास, यह जो है लेटर है, इसलिए मैं इसको सिंगल कोट के अंदर राइट कर रहा हूं, क्योंकि स्ट्रिंग को हमेशा हम सिंगल कोट के अंदर राइट करते हैं। अब की बार मैंने चॉइस नाम का वेरिएबल दिया और यहाँ पे जो वैल्यू दिया वो क्या है, लेटर है, लेटर है। तो इसलिए हमने यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो हमने सिंगल कोट के अंदर रखा, क्योंकि स्ट्रिंग को हमेशा हम सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर राइट करते हैं। क्लियर है सभी लोग। अब आते हैं बात की, कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या है, हम कहते हैं कि जो वाइल की वैल्यू है, वाइल के अंदर सॉरी वाइल की वैल्यू बोला हूं, वाइल के अंदर चॉइस की जो वैल्यू है, अगर वाइल चॉइस इज इक्वल टू क्या, वाई, सही बात। पहली बार तो वाई इनिशियलाइज कर दिया हमने कि जो चॉइस की वैल्यू है वाई है, तो इसके अंदर क्या हो जाए, हमारा लूप चल जाए। अब बात आती है अपने काम पे। हमारा काम क्या है, हमारा काम यह है कि हमको नंबर क्या करना है, एंटर कराना है। कोई भी नंबर अनलिमिटेड टाइम तक एंटर कराना है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू, एक n नाम का क्या ले लेते हैं, वैल्यू ले लेते हैं, क्लियर है। थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं कि आगे अगर ज्यादा, n की वैल्यू ले लेते हैं और यहाँ पे int इनपुट एंटर द नंबर, ठीक है, सही लिखा मैंने। अब क्या करते हैं, s इज इक्वल टू s प्लस इक्वल टू n, सही लिखा है मैंने। किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो बता देगा। क्या चीज,
अच्छा, आप प्रोग्राम लिख लें दो अभी, मतलब इसका समझ में आएगा, क्योंकि अभी समझाऊंगा तो थोड़ा सा आपको समझ में नहीं है। जब पूरा प्रोग्राम लिखूंगा तो वाई की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, क्यों इसको इनिशियलाइज किया, क्या बाद में हमारे पास रिक्वायरमेंट हो, वो चीज मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो अभी हमने क्या कर दिया, श्रम कर दिया, एस की वैल्यू हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। ठीक है, लेकिन एक चीज है, एक चीज हमको चेक करना था, क्योंकि उसने बोला था, इसको मिटा देते हैं अभी सम नहीं, क्योंकि बोला था कि वैल्यू जो है लेस देन जीरो होगी तो उसको क्या कर देना है, तब भी अबोर्ड कर देना है आपको। सवाल में ये था, तो पहले हम इसको ये देख लेते हैं कि लूप को अबोर्ड करना है कि, क्योंकि जब तक चेक नहीं करेंगे कि वैल्यू n से कम है तब तक हमारा जो है वो अबोर्ड नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं कंडीशन के द्वारा, इफ n इज लेस देन जीरो देन क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। सवाल में बोला हुआ है अगर वैल्यू n से कम है तो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, और जीरो है या जीरो से ज्यादा है तो क्या रहे, कंटिन्यू रहे। तो ठीक है, हम इसके एल्स वाले पार्ट में आ जाते हैं। किस पार्ट में आ जाते हैं, एल्स वाले पार्ट में आ जाते हैं। एल्स जो आप काम वहां पे कर रहे थे अभी काम हम यहाँ पे कर देंगे। एस इज इक्वल टू एस प्लस क्या हो जाएगा, एन ना, एस इज इक्वल टू एस प्लस एन। क्लियर है, ठीक है। और चॉइस की अभी देखो, एस इज इक्वल टू एस प्लस एन हो चुका था, हमारा सवाल क्या हो चुका है, लग चुका है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे लूप में तब तक एंटर करो जब तक कि हम ना चाहेंगे ये अबोर्ड हो जाए। तो चॉइस की वैल्यू हम यहाँ पे एक बार और एंटर कराएंगे, क्योंकि एक बार यहाँ पे जो लूप में हमने कराया था पहले तो हमने जबरदस्ती बोल दिया था कि हाँ ये चलेगा तो चलेगा, लेकिन अब की बार बोल रहे हैं अब यूजर से पूछो कि चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ, तो चॉइस की वैल्यू को यहाँ पे अपडेट कर दे। यूजर अगर बोल दे कि वाई देन चल जाए, अगर वाई के अलावा कुछ भी प्रेस कर दे तो क्या हो जाए, अबोर्ट हो जाए। अबोर्ट हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जाके चेक करेगा कि चॉइस की वैल्यू वाई है कि नहीं है, और चॉइस की वैल्यू अगर वाई नहीं हो गई तो इस लूप के अंदर एंटर नहीं होगा, नहीं एंटर होगा तो कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब बाहर आके हम फिर सम की वैल्यू क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। समझ है आप लोग, लिखते हैं फिर वैल्यू रख के, ज्यादा समझ में आएगा जब आप वैल्यूज रखेंगे। ठीक है, तो जो चॉइस की वैल्यू है हम यहाँ पे लिखें या यहाँ पे लिखें, आप बताओ कहां पे लिखना सही रहेगा, उचित रहेगा, आप बताओ। जो चॉइस की वैल्यू अपडेट करनी है व्हाइल के लिए हमको कहां लिखना चाहिए, यहां लिखना चाहिए कि यहां पर लिखना चाहिए, एल्स के नीचे लिखना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि हमको व्हाइल को अपडेट करें, क्योंकि इसका कंट्रोल हम पे हमको नहीं करना, अभी व्हाइल का हमको व्हाइल को अपडेट करना है। तो व्हाइल में जो चॉइस है उसको अपडेट करते हैं, यहाँ पे हम चॉइस की वैल्यू एल्स के नीचे ले लेते हैं। चॉइस इज इक्वल टू, अच्छा चॉइस की जो वैल्यू लेने वाले हैं इंटीजर है या कैरेक्टर है, क्या है, हाँ नहीं, चॉइस की वैल्यू हम कैरेक्टर में लेंगे ना। अगर आप ऐसा चाहते हो कि कोई भी वैल्यू ले लें तो मेरे पास एक जो है डेटा टाइप है जो आप यूज कर सकते हो, इंटीजर लो या आप जो है क्या बोलते हैं स्ट्रिंग लो, दोनों में से कोई भी लोगे वो अपने आप ही पहचान जाएगा कि ये इंटीजर है कि स्ट्रिंग है। पाइथन की एक खास बात है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं eval। eval इज द न्यू डेटा टाइप, मैं आपको बता रहा हूं, उसके लिए आपको बताना नहीं पड़ेगा कि इंटीजर है कि कैरेक्टर। ऑटोमेटिकली जिस तरह का आप डेटा लोगे वो जान जाएगा कि आपने स्ट्रिंग एंटर किया है कि आपने, मतलब मना नहीं करेगा। अगर मान लो कि बाय द वे किसी ने, अगर मैं यहाँ पे केवल इनपुट करा देता हूं और कोई y की जगह 5 प्रेस कर दिया, है ना, कर सकता है ना, यूजर कर सकता है। अब यही प्रोग्रामर के दिमाग की बात आती है कि कौन सा टूल कहां पे हम यूज करें। अब यहाँ पे हमारा माइंड क्या बोलता है कि भाई यूजर का क्या पता, यूजर तो कुछ भी एंटर कर सकता है कि नहीं, यूजर तो कुछ भी एंटर कर सकता है। तो लाओ हमारे पास एक शस्त्र है, एक हथियार है जो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यूज कर रहे हैं। उस हथियार का नाम है eval। तो मैं डेटा टाइप जो int यूज करते थे या str यूज करते थे, यहाँ पे मैं eval यूज कर रहा हूँ। अगर आप eval नहीं यूज करोगे तो भी प्रोग्राम आपका चलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा
कि अगर आपने स्ट्रिंग के लिए कराया है तो y ही डालो, y डालो, n डालो, e डालो, b डालो, c डालो, कोई लेटर डालो। क्लियर है? और आप चाहते हो कुछ भी डालें तो आपको फिर eval यूज करना पड़ेगा। क्लियर है सभी लोग? तो मैं यहाँ पे डेटा टाइप की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूं? eval। सब लोग ठीक है? कोई दिक्कत? इनपुट, एंटर योर चॉइस। मैसेज बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो मैसेज में क्या लिखोगे आप लोग मैं बता दे रहा हूं क्योंकि इसमें स्पेस कम है। एंटर योर चॉइस, चॉइस वाई फॉर कंटिन्यू एंड फॉर अबोर्टिंग एनी की, एनी अदर की, वाई के अलावा ना। एंटर योर चॉइस, इसमें स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है। एंटर योर चॉइस वाई, ये मैं इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिख सकते हैं ना। एंटर योर चॉइस वाई फॉर कंटिन्यू, कंटिन्यू एंड फॉर अबोर्टिंग, देखो मैसेज थोड़ा बड़ा है तो आप लिख लेना, एंड फॉर अबोर्टिंग प्रेस एनी अदर की, प्रेस एक्सेप्ट वाई लिख दे रहा हूं, अच्छा लगेगा ना? ये समझते हो आप? एक्सेप्ट मतलब वाई के बजाय, वाई के अलावा कुछ भी आप प्रेस करो, ठीक है। ये हो गया हमारा इन्वर्टेड कॉमा और ये हो गया हमारा ब्रैकेट। दो ब्रैकेट क्लोज होगा तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप प्लीज कर लीजिए जरूर से, दो ब्रैकेट क्लोज कर लोगे ना? कर लोगे ना? चलो हो गया। अब क्या करें हम? यहाँ पे बाहर आके सम की वैल्यू प्रिंट करा दें। प्रिंट सम इज इक्वल टू, क्या लिया है मैंने? एस लिया है। आप राइट कर लो, फिर मैं समझाता हूँ, वैल्यू लेके समझाता हूँ कैसे होगा। चलो अभी छोड़ दे रहा हूँ, एक कर ले, समझा दे रहा हूँ इसको, इसके बाद हाँ, क्वेश्चन में ये बोला है कि सिंपल शब्दों में बोले तो मतलब यूजर के हिसाब से ना, जब यूजर चाहे ना तब तक हमारा जो भी प्रोग्राम करना चाहते हो, जो भी प्रोग्राम मल्टीप्लिकेशन का, एडिंग का या कोई नंबर एंटर, डेटाबेस बनाने का, हो सकता है डेटाबेस बना रहे हो आप, डेटाबेस बनाने का कुछ भी आप कर रहे हो, तो उसमें जो है आपको यूजर के चॉइस के द्वारा जो है एंटर कर, जब तक यूजर चाहे तब तक एंटर होता रहे, और जब उसको एग्जिट करने का मन हो तभी क्या हो, प्रोग्राम में से एग्जिट हो।
अब की बार अपने से एग्जिट नहीं होगा, यूजर की इच्छा के हिसाब से एग्जिट होगा। क्लियर है? जैसे यूजर को मान लो कि 500 नंबर जोड़ना, कभी कैलकुलेटर आप यूज करते हो तो कैलकुलेटर में कभी एक ऐसी लिमिट आती है कि कैलकुलेटर में हाथ खड़े कर देता है, खड़े कर देता है ना भैया अब नहीं हम जोड़ पाएंगे, क्योंकि उसमें फॉर लूप लगा हुआ है। उसमें क्या लगा हुआ है? फॉर लूप। उसमें बता दिया कि भैया तुम इसमें जो है ना केवल 1000 नंबर को क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो सकता है उसकी मेमोरी की लिमिटेशन हो, जो डिवाइस यूज हो रही है उसकी मेमोरी की लिमिटेशन हो, बहुत सारी चीजें होती है। जब डिवाइस तुम बना रहे होते हो, डिवाइस में जब प्रोग्राम के लिए कोडिंग कर रहे होते किसी डिवाइस के लिए, तो उस डिवाइस को देखना पड़ता है कि उस डिवाइस की लिमिटेशन क्या है, उसकी मेमोरी की लिमिटेशन क्या है। पता चलता है कि वो कोई अगर मान लो ज्यादा मतलब दे देता प्रोग्राम में और उसकी क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है रैम की उसको स्टोर करने की, तो कैसे कैसे स्टोर होगा, कहाँ पे स्टोर होगा? तो बहुत सारी चीजें, अगर हम चाहते हैं कि ऐसा कोई कैलकुलेटर बनाए हमारी कैपेसिटी, जो कैलकुलेटर की जो कैपेसिटी है, जो रैम है वो बेहतरीन लगा हुआ है, कितना भी नंबर आप डाल लो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो जोड़ सकता है। ऐसी चीजों के लिए आप जो है चॉइस का यूज कर सकते हो, और चॉइस जो है यूजर के हिसाब से होगा, और जब जब चॉइस मैच नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा? लूप हमारा एग्जिट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यह क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति 0 से कम यानी कि माइनस वैल्यू डालता है, -1, -5, -20, -100, -2000 कुछ भी माइनस डालता है, तो ये लूप क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा। इस केस में एग्जिट हो जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा है आपके। दूसरा केस क्या बोला है कि यूजर जब चाहेगा, मतलब वाई के अलावा कुछ भी प्रेस करेगा तो क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? अब प्रोग्राम समझते हैं। प्रोग्राम में हमने खुद ही बोल दिया कि चॉइस की वैल्यू क्या है? वाई है। हम मान के कि एक बार तो चलाएंगे, ठीक है, तो चॉइस हमने चला लिया, ठीक है, और एन की वैल्यू हम एंटर कर देते हैं। अगर एन की वैल्यू जो है 0 से कम होगी क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। जो कंडीशन में पहले बोल रखा है, पहले बोला है कि अगर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास सम की वैल्यू क्या होगी? 0 ही रहेगी, कुछ भी वैल्यू नहीं है तो 0। क्लियर है ना? अब बात आती है कि अगर हमने जो है चॉइस की वैल्यू हमारे पास y है, या हमने एंटर कर दिया कोई भी वैल्यू, सपोज दैट हमने एंटर कर दिया 5, ठीक है, छोटी वैल्यू लेते हैं तो थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं। अगर हमने जो है n की वैल्यू 5 ले लिया तो चेक करेंगे क्या 5 0 से कम है? क्या 5 0 से कम है? नहीं है। नहीं है तो ये वाला पार्ट चलेगा, ब्रेक चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा इसका मतलब एस वाले पार्ट में आ जाएगा। अगर इफ नहीं चलता है तो उसका एल्स वाला पार्ट चलता है, ये तो पता है आपको। तो s इक्वल टू एस प्लस एन हो जाएगा, यानी 0 + 5 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी s की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? 5। क्लियर है? ठीक है, s की वैल्यू 5 हो गई। अब इसके बाहर हमने लिखा है, इसमें किसी ना एल्स का कंट्रोल है ना इफ का कंट्रोल है। किसका कंट्रोल है? व्हाइल का कंट्रोल है। क्लियर है? व्हाइल का इसमें नियंत्रण है। तो इसने बोला कि भैया चॉइस की जो वैल्यू है ना, तुम यूजर से इनपुट करा लो, और यहाँ पे मैसेज लिख दिया एंटर योर चॉइस वाई फॉर कंटिन्यू एंड फॉर अबॉर्टिंग प्रेस एक्सेप्ट वाई। वाई के अलावा तुम कुछ भी प्रेस कर लो, अबॉर्ट हो जाओगे। क्लियर है? तो तुम चाहते हो कि नहीं अबॉर्ट होना, ये तुम्हारे यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यूजर ने प्रेस कर दिया वाई, क्या प्रेस कर दिया? वाई, तो अभी यहाँ पे अबॉर्ट नहीं होगा। अबॉर्ट कहाँ पे होगा? यहाँ पे जाएगा, पूछेगा क्या चॉइस की वैल्यू वाई है? ट्रू होगा तो इसके अंदर चल जाएगा। और आपने एन प्रेस कर दिया, जी प्रेस कर दिया, 5 प्रेस कर दिया, 6 प्रेस कर दिया, तो फास्ट हो जाएगा। फास्ट हो जाएगा तो बाहर आएगा और सम की वैल्यू क्या कर देगा? प्रेस, और सम की वैल्यू प्रिंट करा देगा। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप जो है वाई के अलावा कोई वैल्यू प्रेस ना करो। चलता रहेगा, जितना आप नंबर डालना चाहते हो उतना नंबर डाल सकते हो आप। क्या लग रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा? हाँ, नहीं, अभी देख लो तुम लोग, यहाँ पे समझ के जाओगे तब हो पाएगा कंप्यूटर में। ठीक है, मैं अलग अलग वैल्यूज डाल रहा हूँ तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए। अभी क्या डाला था हमने? 5 डाला था, तो हमारे पास s की वैल्यू क्या हो चुकी है? 5 हो चुकी है। क्लियर? आते हैं यहाँ पे। अभी मान लो कि आपने y प्रेस कर दिया। क्या प्रेस कर दिया? y प्रेस कर दिया। चॉइस की वैल्यू y आ गई हमारे पास, तो ट्रू है। फिर क्या? एंटर द नंबर।
प्रक्रिया दोहराई जा रही है। अब आपने मान लो प्रेस कर दिया 6, क्या प्रेस कर दिया, n की वैल्यू 6, क्या 6 0 से कम है? नहीं है। 6 जो है हमारा 6 हमारा 0 से कम नहीं है, तो क्या ये ट्रू होगा? नहीं होगा। तो इसके अंदर एंटर नहीं करेगा, इसके अंदर एंटर नहीं करेगा। तो अगर इसके अंदर एंटर नहीं करेगा तो किस पार्ट में आएगा? एल्स वाले पार्ट में आएगा। फिर सेम प्रोसेस वही क्या होती रहेगी? होती रहेगी। तो सेम प्रोसेस होती रहेगी। तो 5 पहले था, अब 6 जुड़ गया, तो क्या हो गया हमारे पास? 11 हो गया। क्लियर है? हो गया ना? 11 हो गया हमारे पास। फिर इस वाले पार्ट में आएगा, इस वाले स्टेटमेंट पे आएगा, फिर बोलेगा कि भैया और जोड़ना है क्या? और जोड़ना है तो क्या प्रेस करोगे? Y। अगर जोड़ना है तो Y प्रेस करोगे, अगर नहीं जोड़ना है तो क्या प्रेस करोगे? कोई भी की आप प्रेस करो, क्या हो जाएगा? वो एग्जिट हो। कैसे एग्जिट होगा? अब की बार हम यहीं पे मान लो रुकना है हमको, मान लो सपोज दैट हमको यहीं पे रुकना है, हमने प्रेस कर दिया N। क्या प्रेस कर दिया? N। जाएगा तो यहाँ पे क्या पूछेगा? क्या चॉइस की वैल्यू Y है? नहीं है। तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो क्या हो गया? एग्जिट। इस लूप से एग्जिट यानी इसके बाहर, और फाइनल वैल्यू क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। क्लियर है? इसी समझ में आती है। कब तक होता रहेगा? आपकी इच्छा से, क्योंकि हमने एन प्रेस किया तब एग्जिट हुआ। अगर हम एन प्रेस नहीं करते तो एग्जिट नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, तो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है यहीं से ब्रेक हो जाएगा। क्यों? वाइल पे इफ क्या ब्रेक का मतलब क्या आएगा? वाइल लूप से बाहर। वाइल से ब्रेक होने का क्या मतलब? वाइल से एग्जिट होता है, ब्रेक नहीं होता। वाइल पे जब फॉल्स होगा तो एग्जिट होगा। ये ब्रेक मतलब होता है जबरदस्ती। जैसे लाइफ में जाते हो, कहीं ब्रेकर आ जाए तो क्या करते हो? ब्रेक मार लेते हो ना। ये क्या करता है? यहाँ पे जब ब्रेक मारता है तो वाइल लूप से एग्जिट ही हो जाता है, बाहर हो जाता है। हाँ, आगे प्रिंट कर देगा। क्लियर है? जब माइनस जो भी तुमने कंडीशन लगाया उसके ट्रू होगी तो ब्रेक होगा। आपने बोला है कि 0 से कम हो तो ब्रेक करो, ठीक है? अभी करो। अभी समझ में आया कि नहीं? कुछ आया समझ में? आ गया? पूरा समझ में आ गया? आ गया तुम लोगों को? नहीं आया ना? क्या बोलते हैं? हाँ कोई बात नहीं, अभी क्लास लैब में आ रहे हैं, ठीक है? अभी सवाल को करो, फिर आके एक बार अकेले बैठ के समझाते हैं, ठीक है? चलो, ये कोड लिख लो 1822।